हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और आप लोग शेयर करके देंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट्स के पास, जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह जो पंक्ति है हम लोग का किस पाठ का है? तो आप लोग को भी जवाब देना है। यह हम लोग का पंक्ति श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है, जिसका लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जन्म भी याद रखेंगे। जो जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हुआ जन्म। और कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश, एमपी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। और इसका मृत्यु, देखिए इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है ना, सभी क्वेश्चंस को याद रखना आप लोगों को। इसका मृत्यु की बात करें, वह दिसंबर में हुआ था, 1956 दिसंबर में हुआ था। और कहां पे हुआ था? दिल्ली। कहां पे हुआ था? दिल्ली में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह सभी पॉइंट याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जाति प्रथा जो पार्ट है हम लोग का, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाता है, कोई स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह हम लोग का निबंध है। भीमराव अंबेडकर का जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पे? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा हो? यह जो कहा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो कहां गया था? अमेरिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? लट्टू खेलने की ललक से। लट्टू खेलने की ललक से मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही उत्तर। 5 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? यह जो कहानी है विष के दांत, जिसका लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। और इसमें जो हम लोग का किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो याद रखेंगे इस कहानी में जो था हम लोग को मध्यम वर्ग है। कौन सा वर्ग है? मध्यम वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 6 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? यह जो शीर्षक पाठ है, साहित्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। यह जो हम लोग का क्या एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण। ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला यह सभी। मैक्स मूलर को जो है ना, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जी हां, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह किस रचना पर मिला था? याद रखेंगे आलोक पर्व। किस पर? आलोक पर्व पर उसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? उच्छ्री खलता पशु की प्रवृत्ति, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति देखिए पशु वृत्ति का है ना, यह जो हम लोग का किस पाठ का जो पंक्ति है, यह हम लोग का है नाखून क्यों बढ़ता पाठ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। 10वां प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नारी शब्द लिखवाए हैं? मोहम्मद गजनी के बाद जो है ना, उसका किस अपने सिक्के पर नागरी शब्द कौन सब शासक लिखाया था? मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह, यह सभी ने लिखाया था। ऑप्शन ए
लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखक जो गुणाकर मूले है उसकी शिक्षा की भाषा क्या है? याद रखेंगे मराठी। उसकी शिक्षा की भाषा है मराठी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्रश्न है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन गणितज्ञ की बात करें तो यह हम लोग का महावीराचार्य जो है ना जैन गणितज्ञ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी जो लेखक है उसका लेखक कौन है? बहादुर क्या होता है? बहादुर वही होते हैं जो अमर होते हैं, अमरकांत। याद रखेंगे बहादुर कहानी शीर्षक के लेखक है अमरकांत। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा शीर्षक कहानी जो है ना किस शीर्षक की रचना है? तो 14 का सही उत्तर होगा अमरकांत का ही है। और बहादुर कहानी का लेखक भी अमरकांत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके सिखाया जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति और समर्था का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? अगर इस पंक्ति की बात करें तो यह है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपका कितना सही जवाब हुआ अभी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज को जो है ना संगीत भारती में लाने वाला था कपिला जी। कौन था? कपिला। ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। बी बिल्कुल सही जवाब है। अवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों का नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो अवनियों जो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासक ने था किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो वह था पोप की गतिविधियों को नजर रखने के लिए। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। तो प्रश्न है, रोन नदी कहां है? रोन नदी की बात करें वह था फ्रांस में। कहां पे? फ्रांस है। लेकिन यहां फ्रांस में दो ऑप्शंस है, उत्तरी फ्रांस या दक्षिणी। तो दक्षिणी फ्रांस याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। दक्षिणी फ्रांस। रोन नदी कहां था? फ्रांस के दक्षिणी फ्रांस में। पेड़ पर कमरा क्या है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह जो है ना किसकी रचना है? तो जवाब देंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यह जो है ना विनोद कुमार शुक्ल है। किसका? विनोद कुमार शुक्ल का यह है पेड़ पर शीर्षक। और आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में देते रहेंगे। चलिए बहुत। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सरपट शब्द का अर्थ क्या होगा? तो सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यह कथन किसका है? पता हो तो बता सकते हैं जल्दी से। चलिए इसका जवाब जानते हैं। यह है बिस्मिल्लाह खां का। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर। यह कथन था बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न है, अमरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां? अमरुद्दीन का ही नाम था बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल मतलब नानी का घर कहां पे था? बताएंगे जल्दी से। अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां, अमरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहां था? तो 22 का सही उत्तर होगा हम लोग का काशी। उसका नानी का घर कहां था? काशी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहता कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? वकालत यह जो गया था इंग्लैंड गया था वकालत करने के लिए। कहां पे? इंग्लैंड मतलब लंदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने किया था? सॉरी किसने नहीं, नाथूराम गॉडसे ने किया था। लेकिन कब किया था? गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई? तो वह हुआ था 1948। कब? 1948 को हुआ था नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट जो था यह कौन था? आप लोग बताएंगे। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट की बात करें वह था महान दार्शनिक। महान दार्शनिक। बी नंबर याद रखेंगे, महान दार्शनिक था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग। 26 नंबर प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान कहां पे होता है? याद रखेंगे कंठ है। क का उच्चारण स्थान अगर क बोलेंगे तो आपका देखना क कंठ से बोला था क। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में
लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? नाक और मुख से जिसका उच्चारण होता है उसे नासिक स्वर कहते हैं। कौन सा? नासिक स्वर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 28 नंबर, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? देखिए व्यंजन वर्ण का कितना प्रकार होता है? व्यंजन वर्ण का कितना प्रकार होता है? तो याद रखेंगे 3 प्रकार का। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का? 3। और स्वर वर्ण बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में चैट करके, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है पति शब्द का पर्यायवाची। पति शब्द का जो पर्यायवाची यहां पे ऑप्शन है दरा या नहीं दरा, इसका सही उत्तर होगा वल्लभ। पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वल्लभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप, याद रखेंगे पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। पंडित का जो स्त्रीलिंग रूप होता है पंडिताइन। पंडिताइन। ऑप्शन बी। दही कौन सी संलिंग है? दही बताना है। दही बहुत खाते हैं आप लोग। दही जो है ना कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बताएंगे जल्दी से। दही, अगर दही की बात करें वह होगा हम लोग का पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन ए याद रखेंगे। दही जो है ना पुल्लिंग शब्द है। अगीन शब्द का विलोम, अगीन शब्द का विलोम क्या होगा? अगीन, अगीन मतलब होता है आग। आग का विलोम, अगर आग का विलोम की बात करें तो जल होगा। आग का विलोम जल। अगला सुसंगीत शब्द का विलोम, सुसंगीत। सुसंगीत का विलोम होगा कुसंगीत। कुसंगीत। सुसंगीत का विलोम क्या होगा? कुसंगीत। ऑप्शन डी याद रखेंगे। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होगा क्या होगा? सजग होना। सजग मतलब आंख खुल गया बाबू, सजग हो गया ना। आंख खुलना मतलब सजग होना। ऑप्शन नंबर ए। दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी मतलब सही न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब सही न्याय करना। लौकिक का अर्थ था सही न्याय करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का, नौ, नौ मतलब किसमें आता है? टो वर्ग। टो का वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला मोहन शब्द कौन सी संज्ञा? देखिए किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा भी कई प्रकार 5 प्रकार का होता है। तो मोहन बताना, मोहन जो है ना कौन संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक पूरा जात, लेकिन मोहन नाम से पूरा जात का बोध नहीं होता है, इसलिए इसका होगा व्यक्तिवाचक। मोहन शब्द जो है ना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 38 नंबर, आर्यवर्त। आर्यवर्त, देखिए आर्यवर्त किसको कहते हैं? भारत को। भारत किसी खास चीज का नाम है, तो खास चीज का नाम है तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी। आप क्या राय, आपका क्या राय है? सर्वनाम का उदाहरण। किस सर्वनाम का? आप क्या राय है? आप क्या राय है? आपका क्या राय है? देखिए आप क्या नीचवाचक। नीच, आपका क्या न राय है तो नीच, आप लगेगा तो नीच याद रखेंगे, नीचवाचक। चलिए नीचवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए। नंबर प्रश्न है वह जो ना करे सो था। वह जो ना करे सो था किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो है ना संबंध है, संबंध बताता है। जो सो जहां भी रहेगा वह संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? देखिए गुरु नानक जो था यह क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया था? तो वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया था। और गुरु नानक का जन्म स्थान था नानकाना साहिब कहलाता, जो अभी कहां पे है? पाकिस्तान में। कहां पे? पाकिस्तान। याद रखेंगे गुरु नानक का जन्म स्थान पाकिस्तान में। गुरु नानकाना साहिब, नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम राम का कीर्तन पर बल दिया गया है। गुरु नानक के किस पद से लिया गया है? यह जो हम लोग को लिया गया है प्रथम पद, गुरु नानक के प्रथम पद। आशादीवार किसकी रचना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आशादीवार जो किसकी रचना है? यह भी गुरु नानक का है। आशादीवार किसका है? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। आशादीवार किसका है? गुरु नानक। 44 नंबर प्रश्न है, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका दोहे जो है ना उसके रचनाकार कौन है? प्रेम आयनी श्री राधिका के जो रचनाकार है वो है हम लोग का रसखान बाबा, प्रेम प्रेमी। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया? रज मतलब धूल दिया था ना, धूल। ऑप्शन नंबर डी दिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, धूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और घनानंद जो मारा गया था नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ही मारा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है
46। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? सवैया और धनाछड़ी किसका प्रसिद्ध है? तो वो था घनानंद का। किसका? घनानंद का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार। स्वदेशी शीर्षक के जो था रचनाकार कौन था? बद्री नारायण प्रेमघन। बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी, मतलब चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किसकी रचना है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण धूलि। यह हम लोग का है सुमित्रानंद पंत, और सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया था भारत माता। याद रखेंगे, भारत माता भी किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन? कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता है किसान और मजदूर। कौन है? किसान मजदूर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की। किसकी? मानव की। तो बताएंगे 50 में 50 किसका सही हुआ? अभी तक बताएंगे 50 में से आपका कितना सही हुआ? जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था उसे? हिंदी के अलावा उसे और किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत का भी था, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, मतलब इसका मतलब सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा बिल्कुल सही जवाब। हिंदी के अलावा और भी सभी भाषा का इसका ज्ञान था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, बचाना है जंगल को क्या हो जाने से? बचाना है जंगल को क्या हो जाने से? बचाना है जंगल को जहर हो जाने से? नहीं, बिल्कुल गलत, मरुस्थल हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ऑप्शन नंबर बी। कवि वीरेन डांगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? अगर कवि वीरेन डांगवाल की बात करें तो 1947 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज को फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया था? तो 54 नंबर का सही उत्तर होगा अंकुर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहां पे? यह देखिए, हम लोग का यह जो कवित्री था अनामिका, यह बिहार का था। कहां का? बिहार के मुजफ्फरपुर के। बिहार से था और मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी अनामिका। और अक्षर ज्ञान, यह जो पाठ लिखा था अक्षर ज्ञान इसी का है, अनामिका को, मतलब कबूतर क से कबूतर, ख से खरगोश, जैसा बोला था ना, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 55 के बाद 56 नंबर। अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किनकी है? देखिए यही भी जो ना है, अस्तित्व का मानचित्र, यह भी किसका है? अनामिका का है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जीवनानंद दास। क्या कहता है? जीवनानंद दास बांग्ला किस काल के कवि थे? जीवनानंद दास बांग्ला जो था किस काल के कवि थे? याद रखेंगे, रविंद्रोत्तर काल, रविंद्र उत्तर। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही जवाब 57 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर, टेल्स ऑफ अलमाइटी। टेल्स ऑफ अलमाइटी जो किसका था? 58 नंबर क्वेश्चन सा, सॉरी, टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ अलमाइटी जो था कहानी संग्रह। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह जो हम लोग का है जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया। जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन ए। 60 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो 60 का सही उत्तर होगा सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग इससे आगे कल करेंगे, यहां से आगे कल करेंगे। तो आज का क्लास का क्वेश्चन का जो कलेक्शन है कैसा लगा हिंदी का? अगर बहुत अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कर देंगे आप लोग, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। और 61 नंबर क्वेश्चंस का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।